Hello, dear student. Welcome again to Ramanujan School of Studies. Classic Concept Classes CQ. ओके, तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर क्या हम क्लास कहेंगे इसे, बहुत ही बेसिक क्लास है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास है और ज़्यादा लंबा क्लास होने वाला नहीं है। आप एक बार में इसे देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, बट इसमें कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है सर्कल का, बहुत सारे क्वेश्चन सर्कल के आएंगे, एग्जामिनेशन में आएंगे। साथ में ही जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को IIT जेईई बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करता है अपने क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई भी सर्कल को हम कैसे निरूपित कर सकते हैं। निरूपित कहने का मतलब कि इक्वेशन क्या होगा, समीकरण क्या होगा किसी भी सर्कल का। जैसे किसी भी स्ट्रेट लाइन का समीकरण जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है। उसी तरह किसी भी सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या है, इस चीज को हम लोग पहले तो समझेंगे, पहले तो याद करेंगे ये होता है, क्यों होता है, इस चीज को भी समझेंगे। ठीक है। सो द जनरल इक्वेशन of a circle is the form of x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 × g × x प्लस 2fy प्लस सी। चलिए इसको लिखते हैं, लिखने के बाद बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखने से याद आया कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज उसे एक दो बार जरूर कॉपी पे लिखें। जैसे ही आप एक दो बार कॉपी पे लिखेंगे, आपको समझ आने लग जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। मतलब 40% 30-40% आपको समझ में आ जाएगा, आने लग जाएगा कि अब करना क्या है। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 × g × x प्लस 2f × y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से यहां पे समझेंगे। इस इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, कुछ स्पेशल चीज यहां पे लिखता हूं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है? कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, और दोनों किसके बराबर है? ये दोनों 1 के बराबर है। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में रहेगा और वाई स्क्वायर के साथ जो भी गुना में रहेगा, इस दोनों का कॉफिशिएंट बराबर होगा। पहला तो ये। उसके बाद देखिए हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 2 × g। मतलब g का मतलब 2g है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2g। मतलब x के साथ अगर हम मान के चले कि 4 × x इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये जो 4 है ये 2g के बराबर है। 2g बराबर 4, तो g का मान यहाँ पे कितना होगा? 4/2, दैट इज 2। ये एग्जाम्पल मैं समझाया हूँ। तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2g है। कॉफिशिएंट ऑफ y, सो दिस इज 2f है सिमिलरली। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन समझेंगे तो उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, और c जो है कांस्टेंट टर्म है। c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कोई नंबर होगा c। क्लियर? तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g × x प्लस 2f × y प्लस c। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का कोई भी टर्म नहीं है। तो अगर आपके पास जनरल कोई इक्वेशन गिवन है और एक्स वाई का कोई टर्म आता है, तो वो इक्वेशन का सर्किल नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। सो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमें क्या करना है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2g, कॉफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू 2f एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल होता है। अब कैसे होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, इस चीज की बात हम लोग करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहां पे ये चीज भी लिखा है कन्वर्स में,
Also, every equation in the form of x square plus y square plus 2gx plus c is equal to 0 represent a circle if g square plus f square minus c is greater than 0. तो जब ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा होगा तो जो भी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा। अब ये क्यों होगा, क्यों पे अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्यों का रीजन ढूंढते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए क्या किया था कि अगर ये हमारा सर्किल है, ठीक है, और इसका कोई सेंटर सपोज एच और के है, सपोज एच और के है, ठीक है, राइट, और इसका रेडियस आर है, क्या है, रेडियस आर। तो इस सर्किल पे अगर कोई पॉइंट पी एक्स वाई होता है तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनता है, हमने किया था एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू आर का होल स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, बेसिकली एच एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अगर इसका रूट लेते तो ये डिस्टेंस होता है, स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाएगा, रूट हट जाएगा और आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, कैसे, हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, बस इसी से हमें एक्सपैंड करना है। चलो जी एक्सपैंड कर लेते हैं। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, ओके, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky, so this is equal to r square, r being radius, ओके। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को, फिर हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर को, ठीक है, वाई स्क्वायर को लिख लिया, फिर एक्स वाले टर्म को, सो वी कैन राइट हियर माइनस 2h इंटू एक्स, फिर वाई वाले टर्म को डेट इज माइनस 2k इंटू वाई, ओके, प्लस 2ky हो गया, प्लस अब हमारे पास क्या बचा, एच स्क्वायर, ओके, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डेट इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 0, ओके, राइट, ये चीज समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है, साथ में x के साथ माइनस 2h है, सो वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस को ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2h, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं x, ओके, प्लस माइनस 2k y, ओके, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे माइनस 2h को हम लोग 2g लिख सकते हैं क्या, माइनस 2h इज इक्वल टू 2g, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा, h इज इक्वल टू माइनस g, ओके, h इज इक्वल टू माइनस g, so we can write here x square plus y square plus 2gx, ओके, माइनस 2h को हमने 2g ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ, प्लस ये हो जाएगा हमारा माइनस 2k को क्या लिख सकते हैं, 2f, माइनस 2k को अगर हम लिखना चाहें तो 2f लिख लेते हैं, 2f, सो प्लस 2fx, ओके, प्लस ऐसा हम लोग लिख लेंगे एच स्क्वायर, एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच की जगह हम लोग जी लिखेंगे, एच स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर की जगह एफ स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 0, ओके। अब आप ध्यान से देखिए,
यहां पे इस इक्वेशन में जो सेंटर था, सेंटर जो था वो क्या था, एच और के। अब इस इक्वेशन में जो सेंटर आएगा वो सेंटर एच के किसके करस्पॉन्डिंग होगा, माइनस जी, क्योंकि हमने 2h इज इक्वल टू 2g किया, तो h किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, माइनस जी, और f किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, k किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, माइनस f। ओके, तो इस इक्वेशन में जो हमने जनरल इक्वेशन लिखा, इसका सेंटर क्या लिख सकते हैं, इसका सेंटर माइनस जी और माइनस एफ होगा। ओके, और रेडियस, रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस जो होगा, रेडियस कैसे निकलेगा, सो रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस इज आर स्क्वायर, आर। ओके, रेडियस क्या है, हमारा आर है। तो अगर यहाँ पे रेडियस अगर हमें निकालना होगा तो रेडियस की वैल्यू आएगी हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो पूरा ये चीज है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म सी के बराबर, सो वी कैन राइट इट एज सी। सो आर स्क्वायर, अरेंज करें इसको, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, हेंस आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये रेडियस हो गया। अब यहाँ पे देखिए रेडियस भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आता है कि रेडियस क्या होगा, अंडर रूट में है, और अंडर रूट में अगर जीरो होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, जीरो। इफ यहाँ पे लिखेंगे इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज रेडियस इज इक्वल टू जीरो। तो जो इक्वेशन होगा वो सर्कल को डिफाइन करेगा, बट उसका रेडियस क्या होगा, जीरो होगा। मतलब सेंटर जो है, ओके, जो सरकमफ्रेंस होगा सर्कल का वो क्या होगा, सेंटर होगा। ओके, क्योंकि रेडियस जीरो हो गया। दूसरी बात, अगर इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, अगर ये छोटा होता है वैल्यू जीरो से, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू, क्योंकि रेडियस क्या है, स्क्वायर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, तो निगेटिव वैल्यू। और जैसे ही स्क्वायर रूट में निगेटिव वैल्यू आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, दैट इज इमेजिनरी नंबर। तो इस केस में सर्किल इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा। आगे हम देखेंगे, आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन जब करेंगे तब देखेंगे, एग्जिस्ट करेगा, बट इसका इमेजिनरी सर्कल क्या कहेंगे, इमेजिनरी सर्कल एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मोटा मोटी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। और रिकैप में क्या करना है कि अगर यहाँ से मैं लिखता हूँ, अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी के फॉर्म में हो, तो ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा। ठीक है, सर्किल होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा। साथ में अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो कंडीशन क्या हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और साथ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स वाई का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा, ये कंडीशन है। कोई भी सर्किल, कोई भी जनरल इक्वेशन कर्व 2 डिग्री का अगर कर्व है तो ये कंडीशन है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्किल को कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो ये अगर कंडीशन आ रहा है तो वो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा। ओके, और सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ सर्किल, तो सेंटर ऑफ सर्किल का इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और रेडियस जो होगा ये हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये सारा कुछ आपको एक नट सेल में ध्यान में रखना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे सारा कुछ आपको समझ में आता चला जाएगा। ओके,
तो ये हम लोगों ने थ्योरी वाला पार्ट कर लिया। अब जो बुक में है हमारे पास अच्छा पिछले एक्सरसाइज में हम 21A किया था, हमने किया था। अब बुक में है एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं, बुक अभी मेरे पास है, यहाँ पे एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बुक में हमारे पास 21B के 18 क्वेश्चन है, तो इसे 2 और 3 क्लास में हम लोग इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। चैनल अगर चैनल कह रहा हूँ, अगर लेक्चर लगा हो, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए जिससे कि चैनल का ग्रोथ हो सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद।